सबसे पहले उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। सबसे पहली बात ये कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां पर भी रैलियां की वहां वहां स्ट्राइक रेट 95% से ज्यादा रहा। बंगाल में काबा और काली मां को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने हिंदू वोटर्स एकजुट किए। उत्तर प्रदेश तो पहले ही बीजेपी का हिंदुत्व फैक्टर वहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। डेवलपमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। रोजगार देने में भी यूपी पहले से बहुत बेहतर है। बुलडोजर से अपराधियों को मिटाने का एक्शन अपने आप में एक मॉडल बन चुका है, जिसकी गूंज बंगाल में भी सुनाई दी। थोड़ी बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी आती है सरकारों के साथ लंबे समय अगर रहती है तो उसका इलाज भी शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर मीटिंग की, यानी मोदी और योगी का फेस अमित शाह की स्ट्रैटेजी। तो अब अगर यूपी में योगी हैट्रिक लगा देते हैं तो समाजवादी पार्टी भी समझ जाए। गुजरात चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी वोट काटेगी तो कांग्रेस की हालत फिर खराब होगी। मणिपुर में भी असम का असर दिखेगा। बचा कांग्रेस के कब्जे वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। तो सबसे बड़ी बात यह कि हिमाचल में भी सत्ता बदल रही है। पहली बात म्यूजिकल चेयर, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो वहां पर रिचुअल है। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल में फाइनेंशियली वहां के सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, वहां के लोग परेशान हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और हिमाचल ने डबल इंजन सरकार ना होने का नुकसान झेला है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सरकारी कर्मचारियों को पैसे नहीं मिले, योजनाएं पूरी तरह विफल रहीं, जमीन पर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि सरकार का कहना है कि उसके पास काम करने के लिए पैसे नहीं है। तो डबल इंजन सरकार का ये जो फैक्टर है उसको जनता भी समझती है, क्योंकि जनता को भी विकास चाहिए। और यही बात उत्तराखंड की हो तो वहां भी जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने की तैयारी अंदर खाते चल रही है। देवभूमि, हिंदू वोटर्स वाला फैक्टर, यूसीसी, ये तमाम बातें असर दिखाएंगी। और जो संगठन के अंदर जरूरी बदलाव की जरूरत है उस पर भी काम किया जा रहा है। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। बंगाल के चुनाव खत्म हुए नहीं कि उत्तर प्रदेश पे काम शुरू, उत्तराखंड पे काम शुरू, गुजरात पे काम शुरू। और कांग्रेस में अभी इसकी कोई तैयारी आपको नजर नहीं आएगी, बातचीत भी नजर नहीं आएगी। और आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसे फैसले लेती बीजेपी नजर आएगी जो नाराजगी दूर करने के लिए काफी होंगे। और इस सब के साथ वोटर्स को जोड़ने के लिए बीजेपी की पॉलिटिक्स में वो ऑप्टिक्स है जिससे जनता उनकी तरफ खिंची चली आती है। जैसे बंगाल में झालमुड़ी खाकर लोगों से कनेक्ट किया, उनको बताया कि हम भारी नहीं हैं। सिक्किम में आप देखिए फुटबॉल खेलकर बंगाल में खेला करना, नाव पर बैठकर आम आदमी की तरह बैठकर वहां की जनता से जुड़ना, जीत के बाद बंगाली लिबास में बंगाल के लोगों को यह मैसेज देना कि मोदी अलग नहीं। चुनाव के आखिरी दिन बंगाली भाषा में ऑडियो मैसेज भिजवाना, सब कुछ उनके बीच जैसा, उनके जैसा। और कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक कनेक्ट का हुनर भी जानते हैं और उसकी अहमियत भी समझते हैं। लोगों के बीच उनकी अपनी भाषा में बात करते हैं। अब 2029 के नजरिए से देखें तो सबसे अहम राज्य में शामिल है उत्तर प्रदेश, जहां तीसरी बार जीत के लिए बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है। बिहार में बीजेपी पहले ही पैर जमा चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पैर जमाने के बाद वहां भी पूरी स्थिरता आ गई है। और बंगाल, जहां अब बीजेपी पूरी तरह से काबिज हो चुकी है। और इस सबके पीछे सबसे बड़ी वजह है बीजेपी का लाभार्थी मॉडल, क्योंकि बीजेपी ने लाभार्थियों को जोड़कर एक ऐसा वोट बैंक बनाया जिसकी कोई भी काट नहीं कर सकता। तो दूसरी ओर बंगाल में बीजेपी ने दीदी के लाभार्थी वोटर्स इस बार अपने पाले में कर लिए। लेकिन सियासत को मैं यहां जरूर एक बात कहना चाहूंगी कि इस मॉडल का सिर्फ उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। ये सही है कि सरकार का काम लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना है, लेकिन सच ये भी है कि when something is free, you are the product। तो इसको तो अब आपको समझने की जरूरत है कि आपको कहां और किस हद तक सरकार पर डिपेंड करना है। सबसे बड़ी जरूरत है एजुकेशन। अगर एजुकेट हो गए ना आप, तो आपको सरकार की फ्री की योजनाओं की जरूरत ही नहीं है। आपको ये बताना मेरा फर्ज है कि आपके बेसिक और फंडामेंटल राइट्स तो सरकार देगी ही, लेकिन
उससे कुछ ज्यादा आपको मिल रहा है, तो एक बार रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए। देखिए, बंगाल के चुनाव हमें सबक देने के लिए काफी है। वहां भी ममता बनर्जी जो पहले लोगों से जुड़ी हुई थी, महिलाओं को जगह देती थी, खुद एक महिला होने के नाते महिलाओं से कनेक्ट कर रही थी, जब तक उन्होंने बंगाल को अपनी अस्मिता समझा, बंगाल ने उनको अपनी अस्मिता माना। लेकिन जैसे ही वो जनता से दूर हुई, जनता भी उनसे दूर होती चली गई। इसीलिए राजनीति को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जनता के लिए हैं, तो जनता से जुड़ने की डोर को पकड़ कर रखें, नहीं तो सत्ता का मोह छूटे ना छूटे, सत्ता का साथ जरूर छूट जाएगा। और शायद इसीलिए ममता बनर्जी को परेशानी हो रही है, रिजाइन करने से मना कर रही हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाई कि उनसे क्या क्या गलतियां पिछले समय में सत्ता में रहते हुए होती गईं और जनता ने उन्हें हाशिए पर धकेला।